नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता और इस समय ये जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सर्वे सर्वा गुलाम नबी आज़ाद ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहकर सबको चौंका दिया कि कश्मीर के अंदर 600 साल पहले एक भी मुसलमान नहीं था। जितने भी मुसलमान हैं ये सब कन्वर्टेड हैं। 600 साल पहले अगर कश्मीर में कोई था तो वो केवल कश्मीरी पंडित थे और उसके बाद सभी धर्मांतरित हुए हैं। इस बयान से पूरी कश्मीर की राजनीति में उथल पुथल मच गई है और अब ये पूरे देश में भी चर्चा का विषय है कि जो पहले से कश्मीरी पंडित कहते आए हैं कि कश्मीर महर्षि कश्यप की धरती है और यहाँ ये सब जो है कन्वर्टेड लोग हैं। एक तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने उस पर मोहर लगा दी है। हालांकि उन्होंने 9 अगस्त को डोडा के चिरल्ला गांव में ये सभा को संबोधित किया था और उन्होंने एक तरह से जो बात कही उनका मतलब ये था कि यहाँ जो आपसी वैमनस्य फैला हुआ है, जिसके कारण जो कश्मीरी पंडित हैं जो अभी तक अपने घर पर वापसी नहीं कर पाए हैं, अभी भी बहुत सारे कश्मीरी हिंदू टेंटों में रहने को मजबूर हैं और जब वो वापसी की बात करते हैं तो टारगेट किलिंग होती है। इस पर गुलाम नबी आज़ाद का कहना था कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। पहले की राजनीतिक पार्टियों ने आपस में लोगों को लड़ाया, जबकि यहां जितने भी लोग हैं वो सब भारत के लोग सभी पहले हिंदू थे। यानी उन्होंने एक तरह से एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। हालांकि बीजेपी और आरएसएस इस बात को पहले से कहती आई है और हम सब जानते भी हैं कि यहां कोई बाहर से नहीं आया, आक्रमणकारी आए, यहां रहे और उसी बीच में लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जब कश्मीर में ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर 600 साल पहले एक भी मुसलमान नहीं था, ये सभी यहां कश्मीरी हिंदू थे, बल्कि कश्मीरी पंडित वो बोलते हैं और कहते हैं कि ये सब कन्वर्टेड हैं, यानी सब हिंदू हैं। और वो इसको बताते भी हैं, देखिए जो हिंदू हैं वो जब कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं, फिर जब जला देते हैं तो अस्थियों को वो गंगा में या नदी में प्रभावित कर देते हैं, फिर वो प्रभावित कर देते हैं तो हम उस पानी को पीते हैं और पानी को पीते हैं तो वही पानी खेतों में जाता है और उस तरह से कहीं ना कहीं हिंदुओं का शरीर का अंश हमारे अंदर जाता है। दूसरी तरफ वो उदाहरण मुस्लिम पक्ष का देते हैं कि मुसलमान जो डेड बॉडी होती है उसको ज़मीन में दफना देते हैं, फिर ज़मीन में दफना देते हैं तो उसके ऊपर फसल पैदा होती है, उसको भी हम सब खाते हैं। इस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम किसी को इस मामले में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा देखिए मैं संसद में भी ये बात कह चुका हूं लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ आप तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा कि मुझे जो है चर्चा के दौरान बीजेपी के एक नेता ने बताया कि यहाँ जो है सब कोई बाहर से नहीं आए हैं और इसका अंदाज़ा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम वैसे भी 1500 साल पहले ही आया, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, जो भी लोग मुसलमान हैं वो बाहर से आए हैं, वो केवल 10-20 रहे होंगे और उसके बाद मुगलों की फौज में थे तो ये सब कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा 600 साल पहले कश्मीर में एक भी मुसलमान नहीं था, सब कश्मीरी पंडित थे। और मैं आपसे इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर ये कहना चाहूँगा कि हमें हिंदू, मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुजर मिलकर सबने इस भारत को बनाना है। ये हमारा घर है और यहाँ कोई बाहर से नहीं आया, यह सब इसी मिट्टी की पैदावार है और मिट्टी में ही खत्म होना है। भाई इस बयान के बाद 2 बातें साफ हैं। एक बात तो ये साफ है कि गुलाम नबी आज़ाद पहले से भी बहुत सॉफ्ट माने जाते हैं। वो जब कांग्रेस में थे, उस कांग्रेस में होते हुए भी हिंदुओं के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति उनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर था। आपको याद होगा कि जब राज्यसभा से इनकी विदाई हुई थी तो उस विदाई के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी एक घटना का जिक्र किया था कि जिस समय ये कश्मीर में नेता थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से वहाँ आतंकवादी घटना हुई, किस तरह से वहाँ लोग मारे गए और उसके लिए किस तरह से वो संवेदनाएं प्रकट करते थे।
इसी तरह उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि किस तरह से वो लोगों की डेड बॉडी को लेकर के और खुद गुजरात तक गए थे। ये उन्होंने जो मोदी जी ने बताया था ये रियलिटी है। हमने कभी देखा है कि केंद्र में जब वो कांग्रेस की सरकार में भी शामिल थे गुलाम नबी आज़ाद, वो कभी भी बहुत ज़्यादा इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, बड़ी तहजीब के साथ बोलते हैं। और जिस तरह से ये पार्टी अलग बनाई है वो ये दिखा रही है कि वो भले ही कांग्रेस में रहे, राजीव गांधी के समय से रहे, एक लंबी पारी उन्होंने कांग्रेस में खेली है, लेकिन वो कहीं अब जाकर कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है। और इसलिए G23 जिनको बोला जाता है, ऐसे वो नेता जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं है, उन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस के अंदर कोई बाहर का अध्यक्ष बनाना चाहिए। इस बात को लेकर चर्चा उठी थी। तो जब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था तो ये तभी इन्होंने पार्टी बनाई थी। राज्यसभा का सदस्य इनको दोबारा नहीं बनाया गया। हालांकि बाद में इनको जिम्मेदारी देने की बात करते रहे थे कांग्रेसी, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने एक अलग लाइन पकड़ ली है। और ये जो पार्टी इन्होंने बनाई है DPAP, इसमें पहले से कहा जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। तो अब अगर कभी चुनाव होते हैं, कब चुनाव होंगे ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन जिस दिन भी कश्मीर में चुनाव होंगे तो आप देखें कि ये एक वहाँ बड़ा चेहरा होंगे। जो महबूबा मुफ्ती हैं और फारूक अब्दुल्ला हैं, ये दो वो नेता हैं जो हमेशा से अलगाववादियों की भाषा बोलते हैं, कश्मीरियों को उकसाने की भाषा बोलते हैं। अभी भी महबूबा मुफ्ती तो सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को दोबारा से बहाल कराने के लिए गई हुई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि उनको धारा 370 क्यों चाहिए, उनको देश के अंदर 2 विधान 2 निशान क्यों चाहिए। लेकिन वो वही भाषा बोलेंगी जो चीन या पाकिस्तान चाहेगा। रहते भारत में है, खाते भारत का है, पॉलिटिक्स भारत में करनी है, लेकिन भाषा पाकिस्तान की बोलनी है। तो ऐसे लोगों को अब कश्मीर की जनता समझ गई। ये जो 2023 का स्वतंत्रता दिवस मना है, इसमें लोगों ने बता दिया कि पहले के जो नेता रहे हैं उन्होंने कश्मीर के केवल माहौल को खराब किया है, कश्मीर के लोगों का दुरुपयोग किया है, लोगों को भड़काया है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और मौज करी है। लेकिन अब जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी के काम देख रही है। मोदी के जो काम देख करके कश्मीर के लोग कहते हैं कि जिस मोदी को ये कहा जा रहा था शेला रशीद जैसी, अब मोदी की फैन हो रही हैं। तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो भी अब मौन हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सारे फॉर्मूले फेल हो गए। अब ना कश्मीर में पत्थर चलते हैं, ना कोई आतंकवादियों की भाषा बोलता है, और अब तो वहां तिरंगे यात्राएं निकलती हैं, अब वहां बंद नहीं बुलाया जाता। तो कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया है। और उस बदलाव के बीच जब भी कभी चुनाव होगा, मैं तो पहले से बोलता हूं, यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से अलग चुनाव लड़े, लेकिन दोनों का अलायंस होकर वहां सरकार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी पार्टी की एक अलायंस से। ये दिखा रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद जी की जो ये भाषा है, इससे हिंदुओं के अंदर कम से कम एक बात उठी है कि कश्मीर का कोई तो लीडर हुआ जिसने सच्चाई स्वीकार की और पहली बार उसने वो बात बोली जो भारतीय जनता पार्टी भी देश की आज़ादी के बाद से बोलती आई है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी बता करके दरकिनार करते रहे हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद का ये जो बयान है कि यहाँ कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडित हैं और बाकी लोग जो हैं जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है वो धर्मांतरित हैं, इससे एक नई एक बहस चली है। कम से कम एक नेता ने स्वीकार किया, लोगों को हकीकत बताई। देखते हैं इसका क्या असर आने वाली राजनीति पर पड़ता है। इतना तो जरूर है कि कश्मीर के मुसलमान एक सच्चाई से रूबरू हुए हैं और उनको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा कि जो उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ किया, शायद किसी के बहकावे में, उकसावे में या राजनीति में किया। इस बयान के बाद गुलाम नबी आज़ाद की चारों तरफ तारीफ हो रही है, देश के अंदर भी इस बयान को पॉजिटिव लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी ये सुगबुगाहट है कि वाकई में इस तरह के नेताओं की कश्मीर को जरूरत है। तो एक नई छवि गुलाम नबी आज़ाद की इस बयान के बाद बनकर उभरी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।